आइए, मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम आपकी ऐसी कंपनी से जिससे मुलाकात आपकी जनरली कम ही होती है। दीपक फर्टिलाइज़र वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है। 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी अमोनिया मैन्युफैक्चरर के तौर पर। उसके बाद भारत की दिग्गज फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल कंपनियों में से एक मानी जाती है ये कंपनी। और केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, फार्मिंग सॉल्यूशन इस जैसे बड़े कामकाज है कंपनी के। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान। मैं एक बार ज़रा नतीजे आपके सामने दोहरा दूं पहले। काफ़ी मजबूत नतीजे दिखे और ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, जहां आय 22% बढ़कर पहुंची है 3200 करोड़ के पार। वहीं कामकाजी मुनाफा 65% के बड़े जंप के साथ 845 करोड़ पर पहुंच चुका है। मार्जिन 19% से सीधे शूट होकर 26% पर आए हैं और मुनाफा दुगुना हुआ है। जी हाँ, 100% की बढ़त है। 243 करोड़ का मुनाफा डबल होकर 490 करोड़ पर पहुंचा है। यानी कि बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है दीपक फर्टिलाइजर की, और इसीलिए हमने कंपनी को आमंत्रित भी किया है आज बोर्ड रूम में। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता साहब। मेहता साहब 35 साल से ज़्यादा लंबे समय से कंपनी के साथ हैं। टेक्सास अमेरिका से आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और कंपनी को ग्लोबल केमिकल और एग्रो बिजनेस में जाइंट कंपनी बनाने में आपका बड़ा योगदान है। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत शानदार तिमाही रही है आपकी कंपनी के लिए पिछली वाली, और नंबर्स हर एक पैरामीटर पर बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं। क्या कुछ खास बदला है इस तिमाही में? क्या ऐसी खास बातें थी जिससे परफॉर्मेंस जबरदस्त आई है सर, समझाएं। जरूर, थैंक यू वेरी मच। तो तीन कारण सर हम देख रहे हैं एट द फंडामेंटल जो हमने बदलाव लाया है। एक तो हम पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं कि पूरा वैल्यू चेन हम स्ट्रांग बना दें, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक। तो पिछले साल हमने एक लॉन्ग टर्म टाइप किया था एलएनजी का, नॉर्वेजियन जायंट जो है इक्वेनॉर, उनके साथ। तो हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है नेचुरल गैस एलएनजी, तो उसका एक अच्छा सा एक सॉलिड रिलेशनशिप हो गया है। दूसरा हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है अमोनिया। तो 2 साल पहले हमने एक वर्ल्ड स्केल अमोनिया प्लांट कमीशन किया। तो जिससे क्या है कि गैस, अमोनिया, फिर जो बिल्डिंग ब्लॉक नाइट्रिक एसिड है, और फिर उससे जो फिनिश प्रोडक्ट सब है, फर्टिलाइजर, माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो एक वैल्यू चेन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो उससे क्या है कि ये वॉर के समय पे भी जब बाकी सब कंपनियों को काफी तकलीफ हुई, अ, हमें एक अच्छा रेजिलियंस मिल गया। दूसरी चीज के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा रहा, क्योंकि नाउ एंड टू एंड एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन में स्ट्रेंथ आ गई है। तो एक ये रहा। दूसरी चीज की हमने अब देखा है पिछले 40 साल में कि धीरे धीरे करके तीनों जो हमारे बिजनेस हैं, माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तीनों बिजनेसेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह से अलाइन हो गए। इंडिया जैसे जैसे ग्रो होगा तो वी विल गेट वेरी ब्यूटीफुल टेलविंड्स कि इंडिया को पावर चाहिए, उसके लिए कोल चाहिए, इंडिया को लाइमस्टोन सीमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेटल्स मिनरल्स चाहिए। तो हमारे माइनिंग केमिकल्स बड़ी अच्छी तरह से अलाइन हो गए इंडिया ग्रोथ स्टोरी से। जैसे जैसे मिड इनकम ग्रुप ग्रो होता है तो मूव फ्रॉम राइस ज्वार टू फ्रूट्स वेजिटेबल, तो वहां भी फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। तो इस तरीके से सेकंड स्ट्रेंथ दैट वी हैव सीन इज कि ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह से अलाइन हो गए तीनों बिजनेस। और तीसरी जो हम ये पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं कमोडिटी टू स्पेशलिटी, कमोडिटी टू होलिस्टिक सॉल्यूशन, कस्टमाइज सॉल्यूशंस। तो फर्टिलाइजर में भी हम कस्टमाइज क्रॉप स्पेसिफिक बना रहे हैं, माइनिंग के लिए भी। तो उससे एक नॉट ओनली वी क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप बट प्रीमियम्स भी अच्छे हैं। तो ये तीनों हैव एडेड टू द स्ट्रेंथ, एंड ये रहेंगे एज वी गो फॉरवर्ड। दिस विल ऑलवेज शो पॉजिटिव रिजल्ट्स। वंडरफुल। तो तीनों ही सेगमेंट काफी दमदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ काफी अलाइंड है। तो क्या सर ये समझा जाए फिर कि ये जो क्वार्टर में परफॉर्मेंस आई इस तिमाही में, वो ये वन ऑफ नहीं है, अगले 9 महीनों में भी इसी तरह की दमदार परफॉर्मेंस रहेगी? किस तरह का आउटलुक है सर? नहीं, आउटलुक वैसे तो अच्छा ही है। बारिश भी अच्छी हुई है, तो जो एल नीनो की हमें चिंता थी दैट इज बिहाइंड अस। बारिश में थोड़ी माइनिंग एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, बट दैट इज नॉर्मल। मगर ये जो इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ और ये जो मूवमेंट हमने किया है फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी, ये जरूर नॉट ओनली कमिंग ईयर बट आने वाले कई सालों के लिए इट विल बी गिविंग अस गुड स्ट्रेंथ। और बाकी जो बड़े दो प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं, दोज ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू कमीशन ये सेकेंड हाफ में।
तो उनका भी अच्छा योगदान रहेगा एज वी मूव फॉरवर्ड। सो दोनों लगा के वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर फॉर श्योर। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, कैपेक्स किस तरह के चल रहे हैं कंपनी में और कब तक पूरे होंगे? कितनी कैपेसिटी आप बढ़ा लेंगे कैपेक्स पूरा करने के बाद? तो हमने 2 प्रोजेक्ट लिए हाथ में विद अ कैपिटल outlay ऑफ रफली अराउंड 4,500 crores। और वो दे आर नियर, जो गोपालपुर में एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का प्रोजेक्ट लिया है, वो 96% कंप्लीट हो गया है। और जो एसिड का प्रोजेक्ट लिया है दहेज पे, वो 93% कंप्लीट हो गया है। तो मेरे हिसाब से H2 में वी विल डेफिनेटली कम विथ कमर्शियल प्रोडक्शन। सो जो गोपालपुर का प्रोजेक्ट है, वो अगर हम वहां पे हम 3,77,000 टन्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो सब मिला के जो हमारी जो पुरानी कैपेसिटी है और ये न्यू कैपेसिटी है, सब मिला के वी विल क्रॉस 1,000,000 टन्स ऑफ टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। और उससे हम वर्ल्ड में टॉप 3 में गिने जाएंगे इन द टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट फॉर द माइनिंग सेक्टर। और जो एसिड का है, उससे हमें हमारी वीक नाइट्रिक एसिड की कैपेसिटी बढ़ेगी बाय 3 लाख टन्स और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बाय 1.5 लाख टन्स। तो हमारे पुराने प्लांट सब और नए प्लांट ये ऐड करके हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी बाय विल रीच अराउंड 1.7 मिलियन टन्स। तो एशिया में हम सबसे लार्जेस्ट रहेंगे। सो बोथ दोस कैपेसिटीज, और ये सब बिजनेसेस में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट एसिड में हम पिछले 45 इयर्स से है। तो पूरी टेक्नोलॉजी, मार्केट, कस्टमर्स सब इज समथिंग दैट वी हैव बीन comfortable with in the last 45 years. So it will be a lowest gestation period for us to come into quick, positive in the P&L. मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, डिटेल में आपने अपने रिजल्ट समझाए भी और आगे के लिए आउटलुक भी हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर, और एक बार फिर से आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे पोजिशनल पिक्स का